आज हफ्ता है और अगस्त की 19 तारीख है और साल 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूं और आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए बहुत गिड़गिड़ा के दुआएं की हैं। उसी का नतीजा है कि मैं तो कम से कम आपके सामने बैठा हूं हार्ट अटैक के होने के बाद, सर्जरी होने के बाद। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर योर लव एंड केयर। मैं कुछ आज की गुफ्तगू करने से पहले वो बातें आपको याद करवाना चाहता हूँ जो मैंने कुछ अरसे पहले आपसे कही थी। आ, लेकिन अच्छी बातों का दोहरा देना बुरा नहीं है। सुबह सवेरे गहरी धुंध छा जाती है या छाई हुई हो तो भी हमें सूरज के होने का यकीन होता है। याद रखिएगा ये बात। गहरी धुंध है, कुछ नजर दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है कि सूरज वहां मौजूद है। समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। इसी तरह जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात की गहरी धुंध फैल जाए तो हमें खुदावंद की शफकत और रहमत और खुदावंद के फजल के आफताब का यकीन होना चाहिए। खुदा हमारे साथ है। मायूस नहीं होना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए, उम्मीद पे कायम रहना चाहिए। मैंने कई दफा ये बात दोहराई है। वी हैव द डीलरशिप ऑफ होप। लोगों के पास गाड़ियों की डीलरशिप होती है, हमारे पास होप की डीलरशिप है। तो इंसानी जिंदगी हमेशा कुछ नया दिखाती है, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। इस पे भरोसा मत करें, ये जिंदगी है, ना जाने किस मोड़ पे मुझे और आपको अकेला छोड़ दे। खुदावंद हर वक्त आपके साथ साथ है। मैं हमेशा टिल द क्लोज ऑफ टाइम आई विल बी विद यू। मत्ती की अंजील पाक के मुताबिक आखिरी अल्फाज है। मैंने आपको ये भी याद करवाया था कि शुरू के में मत्ती रसूल जिक्र फरमाते हैं इमैनुएल का, एंड यू शैल नेम हिम इमैनुएल। और उस वक्त मतलब बता दिया कि अगर आपको नहीं पता कि इमैनुएल का मतलब क्या है तो तर्जमा कर दिया कि इसका मतलब है गॉड विद अस। अच्छी बात है। तो गॉड विद अस हो गया इमैनुएल, ये शुरू की बात। तो आपको ये भी पता है कि मत्ती की अंजील इख्तिताम किस तरह से करती है, विद इमैनुएल। कैसे? नाउ इमैनुएल इज टॉकिंग हिमसेल्फ। वहां तो किसी और ने लिखा है इमैनुएल और पुराने से कोट किया और तर्जमा दे दिया, लेकिन अब आखिर में अंजील पाक को वो अंजील पाक को जो क्लोज किया जा रहा है, इख्तिताम किया जा रहा है इमैनुएल की जुबान मुबारक से कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। तो हमें इस भेद को, इस बात को हमेशा जहन में रखना है। मैं ये आपको अपने लिए भी कह रहा हूं और आपके लिए भी कह रहा हूं। ये रिमाइंडर हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हौसला ना हारना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए और जिंदगी से नाराज नहीं होना चाहिए। जिंदगी खत्म नहीं होती, याद रखिएगा। जिंदगी सिर्फ अपनी हालत बदल लेती है, अपना मकाम तब्दील कर लेती है। कभी माँ के पेट से पहले की हालत में, तो कभी माँ के पेट की हालत में और कभी उसके बाद की हालत में। तो हमारा सफर जो है वो जारी रहता है जिंदगी का।
तो हमें किसी सूरत भी इन बातों को भूलना नहीं है। तो आज इतना हौसले के लिए, तसल्ली के लिए ये बातें आपको याद करवाई हैं। और अब हम आते हैं आज के मौजू की तरफ। पिछले 2-3 हफ्तों से हम इस बात को मान रहे हैं कि किस तरह से हमें दो सादा लफ्जों को हम देख रहे हैं, फॉलो मी, मेरी पैरवी करो। पिछली बातें मैं ज्यादा नहीं दोहराता क्योंकि आज हमने काफी वक्त दूसरी बातों पे लिया है। तो मेरी सारी कोशिश इसी इन्हीं दो लफ्जों को समझाने में लगी है कि खुदावंद के रसूलों ने, शागिर्दों ने, अब रसूल और शागिर्द दो मुख्तलिफ हैं बातें, एक ना समझ लीजिएगा। तो जब मैंने कहा कि खुदावंद के रसूल और खुदावंद के शागिर्द, शागिर्द रसूल नहीं होता, रसूल शागिर्द नहीं होता, तो ये दोनों बातें फर्क है। तो खुदावंद के रसूलों ने और शागिर्दों ने रिवॉर्ड की खातर, इनाम की खातर खुदावंद के लिए अपने आप को वक्फ नहीं किया था। They were not looking for reward, बल्कि उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के सामने पेश कर दिया था। ये पढ़ना बड़ा आसान है, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको अपनी अमली जिंदगी में करना बहुत मुश्किल है। मैं इसका तजर्बा रखता हूं, लेकिन शुक्र करता हूं कि खुदावन ने हर मौके पे फजल अता फरमाया है कि जो जिम्मेदारियां उसने मुझे दी हैं, मैं आज तक खुदा की हुजूरी में कह सकता हूं कि गफलत नहीं बरत सका, होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यही सीखा है, यही सिखा रहा हूं। अवलियत खुदावंद को होगी, हमारे जिस्मानी और दूसरे मामलात खानदानी कैसे भी हों, खुदावंद को दूसरा दर्जा नहीं दिया जा सकता। खुदावंद वफादार है, सरगर्म, पुरजोश महज शागिर्दों को शामिल नहीं करते। रुपए पैसे के लालची लोगों को उन्होंने मौका दिया, रसूलियत अता फरमाई, लेकिन ऐसे लोग जो खुदावंद को छोड़कर किसी और चीज को अवलियत देते हैं, वो तो खुदकुशी कर लेते हैं। यहूदा अस्करियोती के नाम से आप वाकिफ। खुदावंद को भोसे भी देता है, किस भी करता है, मक्कारी की किस करता है, मक्कारी का भोसा देता है और पकड़वा भी देता है, और फिर माफी मांगने की बजाय खुदकुशी करके फांसी लेके मर जाता। तो ये दोनों बातें आपके सामने हैं। क्या साबित कर रहा हूं? यू हैव टू गिव योर सेल्फ कंप्लीटली 100%। ये ऐसी बात हम कहते हुए चर्चेस में डरते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज हो जाए, तो आडा ते काम ही है वे कि सानू इस पासे क्यों पा रहे हो। आपको याद है कि एक बंदा जिसे खुदावन ने दावत दी कि मेरे पीछे चल, फॉलो मी, मैंने उसका जिक्र पिछले हफ्ते किया था, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, इसमें याद कराने के तौर पे। लेकिन उसने कहा कि मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बाप को दफन कर दूं, फिर मैं आपके पीछे चलूंगा। खुदावंद का भी जवाब आपको याद करवाना चाहता हूं कि मुर्दों को अपने मुर्दे आप दफन करने। और उसके बाद खुदावंद ने को बड़े अदब के साथ इस बंदे ने कहा कि ऐ खुदावंद, आपके पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे के अपने घर वालों से रुखसत हुआ, गुड बाय कह के आऊं, गले मिल के आऊं। इसको समझ आ गई कि खुदावंद के पीछे चलने का मतलब यह है कि मौत भी आ सकती है और फिर मुझे घर वापस आने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस वजह से वो जरा सियाना कहा था, तो उसने सोचा कि मैं एक दफा गले तो मिलके खुद कह तो आऊं भाई मैं जा रहे अजे ते आन का इंतजार ना करना। तो इन लोगों की आंखें खुदावंद की पैरवी में इतनी नहीं जितनी दूसरे मामलात पर थी। खुदावंद की पैरवी में इतने ये नहीं थे, इनको अभी भी दूसरी जिम्मेदारियां, खानदानी जिम्मेदारियां ज्यादा अवलियत थी।
तो मैं आपको ये मिसाल के साथ दे रहा हूं, खुदावन ने इसको कबूल नहीं फरमाया। ऐसा बंदा जो खुदावन को पहला दर्जा ना दे वो शागिर्द नहीं हो सकता। जो अपना हाथ पाल पे रख के पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि बाप तो मर गया है, नहीं, बाप तो जिंदा ही था। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी बता रहा था खुदावन को, जैसे उनको नहीं पता कि मेरी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए। तो बहरहाल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी तालीम, ऐसा जिक्र करना, फॉलो मी, अव्वलियत देना, इसके अफादियत को समझना, इसके बाने मतलब को समझना, ये मतलब नहीं है कि हम दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन इसका ये मतलब है कि पहला दर्जा खुदावंद को मिलेगा। तो हमारे ये तालीम आसान तालीम नहीं है। दूसरे लफ्जों में हमें ये भी मानना है कि ऐसी डिमांड करना खुदावंद की तरफ से ये कोई खाला जी का वाड़ा भी नहीं कि इसको आप कबूल कर लें। तो जो शर्त है वो यही है, जो डिमांड है उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तो हमारी तरबियत, हमारे मुआशरती या समाजी या कल्चरल डिमांड जो है वो फर्क है, और खुदावंद की डिमांड फर्क है। और कल्चर को, अपने रिश्तों को, अपनी बरादरियों को और उनकी रस्म रिवाजों को छोड़ना आसान काम नहीं, क्योंकि आप अकेले रह जाएंगे। मैंने इस बात का कितनी दफा जिक्र किया है कि मैं लोगों से पूछता हूं, आपको सच्चाई पसंद है? यू लाइक द ट्रूथ? जी जी, मैं बिल्कुल। मैंने कहा मुझे पता है आपको सच्चाई बहुत पसंद है। अगर वो सच्चाई मेरे बारे में हो और आपको वो पता चल जाए तो आप उसको बहुत पसंद करेंगे। लेकिन अगर वो सच्चाई आपके बारे में हो और मुझे पता चल जाए, क्या उसी को भी वैसे ही प्यार करेंगे जितना मेरी सच्चाई मेरे बारे में आप पसंद करते हैं? फिर उनके चेहरे के तासरात बदल जाते। तो हमें सच्चाई के साथ खड़े होने की तालीम है। मुझे पीछे मुड़कर देखने वालों पे तरस आता है। पहल का भी नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान कर लेते हैं। ये टेस्ट है जो खुदावंद अपने शागिर्दों के सामने रखते हैं। तो जो टेस्ट फॉर डिसाइपलशिप है, अब मैं थोड़ी झलकियां आपको वो याद कराना चाहता हूं। एक जुमला सुनाने के लिए मैं आपको पूरी कहानी याद करवाना चाहता हूं, और आपको ये कहानी अच्छी तरह से आती है। मुकद्दस पालूस रसूल और सिलास को झूठे मुकदमों में पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई आप पाकिस्तान में जो हो रहा है, इंडिया में जो हो रहा है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। ये बड़ा पुराना है। झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके पकड़ लिया और और खींच कर, ये जुमला कलाम पाक में लिखा है, और खींच कर जिसका मतलब है घसीट कर उन दोनों को हाकिमों के पास ले जाया गया। पब्लिक प्लेस से, सड़क पे ऊपर से घसीट कर हाकिमों के पास ले गया। अब जरा इल्जाम सुनिए, इल्जाम क्या। ये फॉलो मी की अहमियत बता रहा हूं। ये आदमी यहूदी हैं। हमारे मुल्क में तो किसी को यहूदी कहना बहुत ही खतरनाक इल्जाम है। कहते हैं जी ये तो यहूदी एजेंट है, कि एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम लगाते। झूठा, कोई सबूत नहीं। लेकिन ये तो सच्चा सबूत था कि ये दोनों यहूदी। और ये बड़ा इल्जाम है। दूसरा इल्जाम, हमारे शहर में बड़ी खलबली मचाते हैं। ये खलबली डालते हैं बल्कि, ये भी झूठा इल्जाम। तीसरा, हमें ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं है। तो ये रोम के लोगों ने, जो गैर यहूदी हैं, इन यहूदियों के ऊपर
ये इल्जाम लगाए। हाकिमों ने दोनों खुदा के बंदों के कपड़े फाड़ कर उतार डाले। शागिर्दियत की कीमत बता रहा हूं, फॉलो मी के असल माने आपके सामने रख रहा हूं। हाकिमों ने खुदा के इन दोनों बंदों के कपड़े फाड़ कर उतार दिए, अलफ नंगा कर दिया। कहा? बाजार में, जहां औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, और काफी लोग जमा हो गए। जब हंगामा होता है, इज्जतदार लोगों को अलफ नंगा करके बैंत लगवाए, कोड़े लगवाए, उन्हें कैद खाने में, जेल में डाल दिया, और दरोगा को यह हुक्म दिया कि बड़ी होशियारी से इनकी निगरानी करना। जेलर ने दोनों को, जो जेल के अंदरून का हिस्सा था ना, अंदर जहां पर बहुत सिक्योरिटी मुहैया थी, वहां अंदर के हिस्से में जाके उनको डाल दिया। किनको? खुदावंद के लोगों को, पौलुस और सिलास। और ना सिर्फ अंदर की जेल में ले गए, बल्कि उनको पाँव को गांठ में खोंक दिया, यानी पाँव को जकड़ दिया संगलों के साथ, ताकि वो तोड़ भी ना सके, क्योंकि संगल को कैसे तोड़ेंगे, रस्सी होती तो शायद टूट जाए। तो नंगे, भूखे, प्यासे, सख्त कैद में। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं इस जुमले पर। क्या आपने कभी इस हालत में कोई वर्शिप देखी है, कोई इबादत देखी है? क्या आपको ऐसा शर्फ कभी मिला है कि इस हालत में आप इबादत कर सके, या कोई इस हालत में इबादत की पोजीशन में होगा? इबादत शुरू हो गई, खुदावंद की हमद और सताइश के नगमे फिजा में बुलंद होने लगे। आपने ऐसी इबादत नहीं देखी, मैंने ऐसी इबादत की है, इसलिए मुझे इसका एहसास है। सारे कैदी सुन रहे थे। एकदम बड़ा भूचाल आया, कैद खाने की बुनियादें हिल गईं। उसी दम कैद खाने के दरवाजे खुल गए। अब हुआ क्या? जब दरवाजे खुल गए, सबकी, सिर्फ पालूस रसूल ही की नहीं, सबकी बेड़ियां खुल गईं। ये भी सुनिएगा, सिर्फ अपने लोगों की बेड़ियां नहीं खुली, ये कॉमन ग्रेस देखिएगा, सबकी बेड़ियां, जो कैद में मौजूद थे, सबकी बेड़ियां खुल। दरोगा जाग गया, कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर सोचा होगा कि वो दो कैदी तो भाग गए होंगे। अपनी तलवार से खुदकुशी करना चाहता था। अगला जुमला सुनिएगा जरा तवज्जो से, ये वो फॉलो मी वाले लोग हैं। क्यों अपनी तलवार से खुदकुशी करना चाहता था दरोगा? क्योंकि उसे पता है बड़े हाकिम मुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे, मैं खुद ही क्यों ना मर जाऊं, इसमें मेरी इज्जत होगी, उसमें मुझे बेइज्जत करके मारेंगे। एक आवाज बुलंद हुई इस भाग दौड़ में, मुकद्दस पालूस रसूल की आवाज बुलंद हुई, ऐसा ना करो, अपने आप को कत्ल ना करो।
अब जो कत्ल करते हैं उनका देखो, और जो कत्ल होने के लिए आए थे उनकी सदा देखो क्या है, कि अपने आप को कत्ल ना करो। ये हमें कत्ल कर, क्योंकि ये शैतान के लोग हैं जो कत्ल करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने लोग कह रहे हैं। ये किताबें जिनको तुमने जलाया है, ये इल्हामी किताबें हैं, और तुम्हारी किताब तुम्हें इज्जत का दर्स देती है। इसका हिसाब तो तुम सोना चांदी तो लूट के ले गए हो, लेकिन इसकी सजा तुम्हें पता नहीं कि क्या मिलेगी। बहरहाल, जब ये आवाज आई कि ऐसा ना करो, अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, किसको कह रहे हैं? जिसने कैद में डाला है और जमीन के साथ उनके पांव बांध दिए। वजह वजह भी सुन ले। आवाज में ये अपील है, क्योंकि हम सब, सिर्फ मैं और सलास नहीं, हम सब मौजूद हैं। वो तो दूसरी जगह पर थे, अपने अपनी कोठरियों में थे। तो पालूस रसूल ने ये बयान कैसा दे दिया कि हम सब के सब यहां मौजूद हैं? पता है क्यों? दिस इज द पावर ऑफ वर्शिप। दूसरे लोग क्यों नहीं भागे? वो तो क्रिश्चियन नहीं होंगे, दे वर नॉट द फॉलोअर ऑफ जीसस। सो वो क्यों नहीं भागे? दिस इज द पावर ऑफ वर्शिप। इबादत हो रही हो और आपको आबासियां आ रही हो, कलाम सुनाया जा रहा हो और आपको नींद आ रही हो, ये कहीं प्रॉब्लम है। या तो कलाम में कुछ मसला है, या सुनाने वाले में मसला है, वरना सुनने वाले में तो 100% मसला है। खुदा का कलाम सुनाया जा रहा हो और आप सो रहे हैं, मेरी मेरी अकल से बाहर। तो कहा कि ऐसा ना करो, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि हम सब के सब यहां मौजूद हैं। चिराग जलाकर अंदर को दागदार करना और कांपता हुआ मुकद्दस पौलुस रसूल सलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहने लगा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 30। एक आयत सुनाने के लिए मैंने पूरी कहानी आपके सामने रखी कि ऐ साहिबो, चिराग जला के अंदर दाखिल हो रहा है और कांपता हुआ पौलुस रसूल और सलास के आगे गिर कर ये फरियाद करता है, क्या है साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात? हाउ कैन आई बिकम द फॉलोअर ऑफ जीसस? प्लीज हेल्प मी। मैं कैसे खुदावंत की पैरवी में चलूं? ये सवाल है, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? ये एक जुमला सुनाया है और पूरी कहानी आपके सामने रखी है। मतलब ये था कि जिसकी हमदोस्ताइश करने वाले हैं आप या कर रहे थे, ऐसे हालात में भी फरियाद नहीं की, ऐसे हालात में भी चीखो पुकार नहीं की, माफी नहीं मांगी, पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया, बल्कि अपने खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं, हमद करते हैं, तारीफ करते हैं। बेशक सबके सामने जलील किया गया है, नंगा किया गया है, कोड़े मारे हैं और नाहक झूठे इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया है। नाउ आर यू बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड? फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। जिसके पीछे चलने के लिए दावतनामा दिया गया, आपको भी इसी तरह से सलीब पर नंगा मसलूब किया गया, कोड़े मारे गए, आपके मुंह पर तमाचे रसीद किए गए, आपकी पसली में भाला छेद दिया गया और आपके मुंह पर थूका गया। पता नहीं और क्या क्या जो तहरीर में नहीं।
किस जात पाक ने आपको दावत दी फॉलो मी? तो आई विल टेक यू टू शेरटन? नहीं, फॉलो मी, मैंने आपको आखिरी मंजिल दिखा दी है कलवरी की। तो आर यू विलिंग टू फॉलो सच अ पर्सन? ये है इम्तहान। हमें अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी की दावत है हर मौके पर, हम 227 की दावत। तो सवाल ये था कि साहबो, मैं किस तरह से खुदावंद की शागिर्दियत में आ सकता हूं? ये है असल सवाल। What is required to become the follower or a disciple of Christ my Lord? What is required? मैंने एक झलक आपके सामने रखी, ताकि ये कोई मेरा मशवरा नहीं है, मेरे ख्याल नहीं है, यही स्टैंडर्ड है, यही मेयार है और खुदावंद का दिया हुआ मेयार है, कलाम में सब दर्ज है। तो खुदावंद अपनी गुर्बत का इजहार करते हैं, मेरे साथ सफर करोगे तो फिर बड़े होटल में ठहरोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, अपने खानदानी कामों को अवलियत दोगे? खुदावंद ने कहा नहीं। आज ये कि जनाजे से की दरखास्त को भी कबूल ना फरमाया। ये जनाजे में शिरकत से मना नहीं किया, गलत ना समझें, लेकिन जब शागिर्दियत का मसला आएगा तब इंसानी रिश्तों को अवलियत नहीं दी जाएगी, तब जो ह्यूमन अफेक्शन है उसको दूसरी हैसियत, दूसरा दर्जा दिया जाएगा और खुदावंद को अवलियत दी जाएगी। ये खास बयान है इसका। अगर खानदान और खुदावंद के दरमियान किसी एक को चुनना हो तो शागिर्द हमेशा खुदावंद को अवलियत देगा। यही इसका मतलब है। फॉलो मी। पीछे मुड़ के देखना जो चाहते हैं, खुदा हाफिज कहना चाहते हैं, जैसे तीसरे शागिर्द ने किया, तो तीसरे शागिर्द का की जो ख्वाहिश थी वो तो एक नीम दिल है। शागिर्द भी होना चाहता है, कुर्बानी भी नहीं करना चाहता, मिशन की अहमियत को अवलियत नहीं देना चाहता, और खुदावन की सलीबी सफर पर रवाना है, यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। याद रखिए, शागिर्दगी की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। वी आर नॉट रेडी टू पे दैट हैवी प्राइस। ये है मसला। याद रखिए कि द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप इज हाई and it demand all we have to give him, all, not some. Philippians chapter 3 verse 13 and 14 आपके सामने लिखना चाहता हूं। Philippians chapter 3 and 13 and 14। है भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमा रहे, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ता हूं। तो 14वीं आयत में है, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदावन ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर से बुलाया है। याद रखिए, मुकद्दस पौलुस रसूल के ये अल्फाज कोई जरूर से ज्यादा तकरार या जरूर से ज्यादा तकरारी अल्फाज को दोहराने का अमल नहीं है, कि वो अपने एतराफ कर रही हैं कि मैं किस कदर इनपरफेक्शन में हूं, अधूरा हूं, नामुकम्मल हूं और नाकसपन का शिकार हूं। ये कौन कह रहे हैं? मुकद्दस पौलुस। और हम 4 जमाता भी नहीं पढ़िया होती तो
राइट रेवरेंड बन जाते। और दीन की अलबे से वाकिफ नहीं होते तो भी राइट रेवरेंड है। और अभी शनाज ने बताया कि किस तरह से जो ऐलान हो रहे थे पाकिस्तान में, जब बताया जाता कि किस किस का चर्च जला है। आप मुझे बताइए चर्च किसका होता है? चर्च तो खुदावन का है। किसी ने नहीं कहा ये फलाना पादरी सादक मसीह का चर्च को जला दिया गया है, ये फलाना फजल मसीह के चर्च को जला दिया। सारे नाम ऐसे ही उन्होंने गिन दिए। तो ये लोगों के चर्च हैं। ये दुख की बात है। ये झलक है कि किस कदर अनपढ़ लोग हैं ये, किस कदर कुफ्र के कलमे हैं ये। तो जो चर्च ऐसे चलाएंगे उनका यही हाल होगा। ये तुम्हारा चर्च है, तुम स्लिप पे गए थे। तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम इसे कहो कि ये मेरा चर्च है? तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा कारोबार है, ये खुदावंत की दुल्हन है। नहीं, फलाने पादरी का चर्च दिला के। तो इसी से पता चल गया किसका चर्च है। जलने दो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा। जिसका चर्च होता उसका जलता मुझे दुख होता। ये बातें सख्त हैं लेकिन अफसोस के साथ कहते हैं। बल्कि इसके बक्स, इसके बरक्स, इसमें कुछ और इजाफा किया गया। और वो इजाफा क्या है? ए भाइयों, ये जज्बाती लफ्ज नहीं है, ताकि हमें हकीकत जानकर समझ पर अपने दिलों पर रखनी चाहिए। हम खुदावंत के शागिर्द हैं, इसलिए हमें गैरत। जब कोई गलत तशरीह करेगा, गलत कॉन्सेप्ट को पेश करेगा, अपने आप को अव्वल दर्जा देगा, मेरा चर्च, मेरा चर्च, मेरा चर्च जला दिया गया, क्या हो गया? खुदावन का चर्च, कलीसिया का, उसकी दुल्हन का चर्च, ये भी वाजिब जुमले। मैं खुदावन का शागिर्द होते हुए भी कामलियत की मंजिल पे नहीं हूं, ये पौलुस रसूल कह रहे हैं। ये मुझे कहना है, आपको कहना है। इतनी बड़ी जात का बंदा, यहूदियों का यहूदी, हिब्रू का हिब्रू, न्यू टेस्टामेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। और वो उनके अल्फाज की तशरीह कर रहा हूं कि मैं उस मकाम पर नहीं, कामलियत की मंजिल पर नहीं हूं, निशान की तरफ अभी दौड़ा जा रहा हूं। पा नहीं लिया, मैंने हासिल नहीं कर लिया, मंजिल की तरफ भाग रहा। यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। वो इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी हैसियत। और ये क्या कहते हैं और कलाम में क्या लिखा है? तो मेरी स्पिरिचुअल परफेक्शन नहीं है, होगी। और कैसी गलत तालीम दी जाती है कि हम तो गुनाह ही नहीं करते। बस वो होता है ऐसे, क्योंकि थोड़ी सी तालीम का यही खतरा होता है। जब आप फुल काउंसिल ऑफ गॉड को नहीं समझेंगे तो आपको समझते हैं कि ओ बड़ी चाबी आ गई मेरे पास, दूसरों को नहीं पता। कलाम क्या कहता है वो छोड़ दो। तो पौलुस रसूल फरमाते हैं, गवाही देते हैं, ये गरज नहीं कि मैं पा चुका हूं या मैं कामल हो चुका हूं, बल्कि मैं उस चीज के पकड़ने, यानी कामलियत के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक ने मुझे पकड़ा था। इसका यह मतलब भी ना लिया जाए कि मुकद्दस पौलुस रसूल बेकस थे, मायूस थे, सुस्त थे, कमजोर थे, नामीदी का शिकार थे, ये मतलब नहीं। गुनाह से दूर रहते थे, नाफरमानी से दूर रहते थे, एक दौड़ में भागने वाले की तरह परहेजगारी को अपनाए हुए थे, अपने गोल की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। तो कोई चीज आपके गोल को हासिल करने में रुकावट बने, ऐसा बंदा रेस जीत नहीं सकता। ये है फॉलो मी का मतलब। है खुदावन, मुझे अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी
रास्ते में चलूंगा, मेरे दिल को यकसुई बख्श। यकसुई, एक दिल बना दे, ये दो दिले में ना रखना, ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। ये कहां से आई है? ज़बूर 86 पढ़ लेंगे तो उसकी 11वीं आयत से ये आपको सबक मिल जाएगा। 86, साम 86, 11 आयत। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। ऐ खुदावन, मुझे अपनी राह की तालीम दे। कौन कह रहा है? ज़बूर लिखने वाला। मैं तेरी रास्ते में चलूं, तेरी रास्ते में चलूंगा। कब? जब तालीम होगी। मेरे दिल को यकसुई बख्श, ताकि तेरे नाम का खौफ मान। अवलियत खुदावन। पुराने में भी यही कॉन्सेप्ट है, नए में भी यही कॉन्सेप्ट। तो खुदावन अपने खुदा को अपने सिर, सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी समझ, अपनी ये सब कुछ हमें, वहां पर भी यही है, अवलियत खुदा। तो याद रखिए, जो रनर होता है ना, दौड़ में भागने वाला रनर, डज नॉट लुक बैक। फॉरगेटिंग व्हाट लाइज बिहाइंड मी। पीछे मुड़ के देखने वाला अपनी स्पीड खो बैठता है। He cannot run, अपनी स्पीड को बरकरार नहीं रख सकता। आगे भागने वाले अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये बड़ा खतरनाक अमल है। खुदा उनके अल्फाज याद कराना चाहता हूं, मेरे नहीं है। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वो उसको जिंदा रखेगा। लूक चैप्टर 17, 32, 33। लूक 17, 32, 33। जिस बात पर मैं आपको आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूं, याद करवाना चाहता हूं, जरा एक बार फिर सुन लीजिएगा। जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल जाओ। यस्टरडे इज गॉन फॉर एवर, टुमारो मे नॉट कम, टुडे इज द डे, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। ये इसकी इंटरप्रिटेशन। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, I will rejoice and be glad in it, regardless of my physical circumstances. ये कौन करेगा? जो फॉलो करता है। और जो अपने आप को फॉलो करता है वो कभी ये लफ्ज कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी इज्जत को नुकसान हुआ है, उसकी अना को दुख हुआ है। तो जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल जाओ, आगे की चीजें की तरफ बढ़ो, और बढ़ते चले जाओ, निशान की तरफ दौड़ता हो जा रहा, पीछे मुड़ के नहीं देख। ये है शागिर्दियत, ये है फॉलो मी। अब अगर मुकद्दस पौलुस रसूल कब्र के इस तरफ, यानी मौत से पहले, ये ईमान रख रही है, इतनी कमिटमेंट दिखा रही है, हमें कैसी दिखानी चाहिए? इससे कमतर नहीं। इस बात में तो कोई शक नहीं कि मैं परफेक्शन, कामलियत को हासिल ना कर पाऊंगा, लेकिन मुझे इस निशान की तरफ, इस कामलियत की तरफ, इस मंजिल की तरफ दौड़ते जाना है, बास नहीं आना है। एक शागिर्द की फॉलो मी को कबूल करने वाले के लिए अच्छी खबर है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है, ये कलाम की आयत है, मुझे इस बात का भरोसा है
एतमाद है, यकीन है कि जिसने, यानी खुदावन ने, पाकरू ने, खुदा बाप ने, जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो खुदावंद यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 6 और फिर 1:9 भी पढ़ लीजिएगा। मुकद्दस पौलुस रसूल दुआ फरमाते हैं, मैं ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। अंदाजा कीजिए। फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 12 to 14, उसको भी नोट कीजिएगा। याद कराना चाहता हूं कि फॉलो मी का जवाब हमेशा हाँ में ही है और आप सब ने हाँ की हुई है। जब ये दावत मिली फॉलो मी, आपने कबूल किया हुआ है। तो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए हम नहीं बने, पैसे की खातिर नहीं बने, चर्च बनाने की खातिर नहीं बने। वी आर फॉलोइंग द लॉर्ड जीसस। गवाही के लिए हम बने हैं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में, जरा लफ्ज सुनिए, हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। ये है फॉलो मी की खूबियां, जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये आयत बड़ी फेसबुक पे डाल देते हैं अपने इधर उधर, मतलब नहीं उन्हें पता इसका, बस शो मार दी है, वो लिख दिया। ऊपर वाले नहीं पढ़ते। भूखा रहना पड़ेगा ना, फिर पता चले, प्यासा रहना पड़ेगा फिर पता चले, घसीटे जाओगे, नंगे किए जाओगे, मारे जाओगे, नाहक मुकदमे होंगे, फिर पता चले कि तुम ताकत में ऐसा रहते हो कि नहीं रहते। कुलसियों चैप्टर 1 वर्स 9 to 11 भी जरूर देखिएगा। मैं सारा टाइम नहीं कि मैं उसको भी बयान कर सकूं। कुलसियों चैप्टर 1 वर्स 9 to 11 एंड फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 4 12 to 16 भी जरूर याद कीजिएगा। चैप्टर 4 और फर्स्ट तिमोथियस 12 to 16 और सेकंड तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 1। बस है मेरे अजीजों, तो उस फजल से जो खुदावंद यीशु मसीह में है मजबूत बन। नथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग टू यू। मैं कह रहा हूं, ये मुकद्दस पतरस रसूल के खत से मैं आपको याद करवा, और वो उनके घरों को आग लगाई जा रही है, उनको तकलीफ दिया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और पतरस रसूल क्या लिखते? नथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग टू यू। ये जो वाव वाला करके जिनके लिए कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलना, लेकिन जो वाव वाला कर रहे हैं उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अब मजबूत बनो। जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के लायक हो। हर एक को नहीं, दयानतदार लोगों को सामने ये बातें सिखाओ, जिन्होंने फॉलो मी का अहद हलफ ले लिया हुआ है। बाकी वाल्मीकि हैं, उनका क्या है, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। तो जनाजों के लिए वहां हैं, शादियां करवाने के, निकाह पढ़ाने के लिए। मैं उनकी बात करता हूं जिन्होंने इस दावत को, इस हल्फ को उठा लिया है। आई विल फॉलो, व्हाट शुड आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ, उनकी बात कर। खुदावंद यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। ये है फॉलो मी। मैं दुख उठा रहा हूं, इसलिए तुझे भी दावत देता हूं, तो बोथियस तू भी मेरे साथ खुदावंद की खातिर दुख उठा और औरों और
कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता। मैंने नहीं कहा, किताब पाक से ले दिया, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। ये है फॉलो मी। और 2 तिमोथियस चैप्टर 4 7 to 8 ये भी जरूर पढ़ लीजिएगा। आखिरी बात करके मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। आई नो थोड़ा टाइम दूसरी बातों में चला गया, बस थोड़ा सा आपका वक्त दूंगा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसफ जज यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा। और सिर्फ मुझे ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी, बल्कि सबको, उन सबको जो उसके ज़हूर के, उसके दोबारा आमद के आरजूमंद हैं, उनको देगा, सबको। ये 2 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 7 to 8 है। जो खुदावन का शागिर्द बन जाता है, फॉलो मी के अहद को कबूल कर लेता है, उसे ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मेरा रुतबा, मेरा मकाम, मेरा ऑफिस क्या है, मुझे अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है, और अपने दुखों को कैसे सहना है, और कैसे जवामर्दी के साथ, regardless of my circumstances, I have to continue my दौड़, my race till the end। और फिर उसे ये भी बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए, ये आखिरी बात आपको याद कराना चाहता हूं, कि मुझे एक एवेंजलिस्ट का काम लाजमी तौर पे करना है। दिस इज नॉट अ सजेशन फॉर यू एंड मी, यू हैव टू वर्क द वर्क ऑफ एवेंजलिस्ट। बशारत का काम करना है, गवाही का काम करना है, कलाम को फैलाना है, दूसरों को इसमें बुलाना है। आप इतने बिजी ना हो जाओ कि आपको किसी के साथ बैठ के बातें करने का मौका ना मिले। अपने लोगों की, कलीसिया की आबियारी करना, पानी देना, ये मेरी और आपकी पहली जिम्मेदारी है। तो हमें एक इब्तदाई कलीसिया के तौर पे अपने नए पौधों को हिफाजत करना है, गोडी करना है, पानी देना है, बड़ी वफादारी, खुलूस से, मोहब्बत से कलीसिया को खुदावंद के कलाम को सिखाना है, दुरुस्त तालीम देनी है, और उनको इस कलाम से आरास्ता करना है। बड़े सब्र के साथ लोगों को कलीसिया की सख्त दिली, बेसब्री, नाराजगी का सामना करना है। कलीसिया भी ये बात याद रखे कि जो कलाम सुनाते हैं उनकी हौसला अफजाई करना कलीसिया की जिम्मेदारी है। अपनी जिंदगी में भलाई और तब्दीलियां लाना कलीसिया की जिम्मेदारी है। अपनी शागिर्दियत के हक को अदा करना और उसको याद करवाते रहना और करते रहना, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। और एक इंजील पाक के खादम को अपनी जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात, परेशानियों और बीमारियों से घबराना नहीं है, जब तक वो अपनी दौड़ को खत्म ना कर ले। आई विल कंटिन्यू माई जर्नी। जो लोग अपनी मर्जी, अपनी आदत के गुलाम रहते हैं, ऐसे लोग साउंड डॉक्ट्रिन को पसंद नहीं करते, ना पसंद करते, और वो नाखुश है। आप उनको अच्छी तालीम दें, सख्त तालीम दें जो कलाम के मुताबिक है, वो नाराज होते, चर्च छोड़ देते हैं, वो कोई दूसरा गिरजा ढूंढते जहां उनको लोरियां दी जाए, जहां उनको नींद आए थे, गिरजे जाए तो सौ जाए, जब कोई लोग आमीन करे फिर उठ के आ जाए, वाह बड़ा मजा आया आज, क्योंकि तो नींद घंटा अच्छी आ गई। May God give you and me the wisdom to understand the meaning of these two words,
follow me. May we honor our Lord and the trust that he has placed on us. मैं हर सूरत में अपने खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दूंगा. खुदावंद आपको, आपके खानदान को अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे. आमीन.